तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को दी सीधी धमकी। भाजपा से डरने वाले नेताओं की कांग्रेस में नहीं जरूरत, इन सभी को निकाला जाएगा पार्टी से बाहर। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों के केस लड़ेगी दिल्ली सरकार, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अफगानिस्तान में तालिबान ने मौलवियों से मांगी 15 से ज्यादा उम्र की सभी लड़कियों की लिस्ट, गुलाम बनाने की जा रही है तैयारी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में राजभर ने लगाया भाजपा पर आरोप, कहा कांवड़ यात्रा में बच्चों को दिलाई जाती है गांजा और शराब पीने की ट्रेनिंग, योगी की बढ़ गई है मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पोस्टरों से गायब हुए आजम खान के फोटो। तो प्रदेश के मुसलमानों ने अखिलेश यादव पर बोला हमला, कहा आपसे ही थी मुसलमानों को उम्मीद, लेकिन आप तो भाजपा से भी निकले आगे। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुंबई में एक पार्क का नाम टीपू सुल्तान के नाम पे रखने पर भाजपा ने जताया विरोध, कहा टीपू सुल्तान ने की थी हिंदुओं की हत्या। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को दी चेतावनी, कहा भाजपा से डरने वाले कांग्रेस नेताओं की नहीं कांग्रेस में जरूरत, इन्हें निकाला जाएगा बाहर। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी को निडर और लड़ने वाले लोगों की जरूरत है। भाजपा से डरने वाले नेताओं की पार्टी को कोई आवश्यकता नहीं है और ऐसे नेताओं को जल्दी कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि पार्टी के जो लोग आरएसएस की विचारधारा से इत्तेफाक करते हैं या आरएसएस से डरते हैं, उनको बाहर का रास्ता कांग्रेस पार्टी में दिखाया जाएगा, उन्हें किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी में नहीं रखा जाएगा। राहुल गांधी ने कहा है कि जो आरएसएस की विचारधारा को रखते हैं और कांग्रेस पार्टी में हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी में नहीं रखा जाएगा और विधानसभा चुनाव में उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। तो राहुल गांधी ने यह बड़ा ऐलान आज कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ओम प्रकाश राजभर ने खोली पोल, कहा कांवड़ यात्रा में हिंदू बच्चों को दिलाई जाती है गांजा और शराब पीने की ट्रेनिंग। जब दोस्तों आपको बता दें कि सावन के महीने में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के शुरू होने से पहले ही इस पर राजनीति शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद अब योगी सरकार ने शर्तों के साथ कांवड़ यात्रा की अनुमति दे दी है। इस पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजभर ने कहा है कि कांवड़ यात्रा में 10 से 15 साल के बच्चों को गांजा और शराब पीने की ट्रेनिंग दिलाई जाती है। भाजपा को शिक्षा, रोजगार, महंगाई से मतलब नहीं है, इससे ध्यान हटाने के लिए कांवड़ यात्रा स्कीम चलाते हैं। राजभर ने कांवड़ यात्रा को गांजा शराब पिलाने की यात्रा बताया और कहा कि ये काम योगी जी करते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि कांवड़ यात्रा होगी, शराब के ठेके खुले रहेंगे, भाजपा के दफ्तर और इनके काम चलेंगे, लेकिन शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। गंभीर आरोप राजभर ने भाजपाइयों पर लगाए हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान बच्चों को गांजा शराब पीने की ट्रेनिंग दिलाई जाती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका, किसानों के केस लड़ेगी दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलन पिछले 7 महीने से जारी है। किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह से दिल्ली में हिंसा हुई थी और काफी किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए थे और कई किसानों को जेल में भी डाला गया था, अब इसी को लेकर बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इन सभी किसानों के केस दिल्ली सरकार लड़ेगी और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने वकीलों के एक पैनल को भी जो है ऐलान कर दिया है, जिसमें लगभग 10 जो है वकील होंगे और ये सभी वकील दिल्ली में जो भी किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको लड़ेंगे और इन्हें बेइज्जत बरी कराएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की भाजपा की मुश्किलें एक बार फिर से केजरीवाल ने बढ़ा दी हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान में तालिबान ने मौलवियों से मांगी 15 से ज्यादा उम्र की सभी लड़कियों की लिस्ट, गुलाम बनाने की तैयारी। जी दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों का कहर जारी है, वह अफगानी सुरक्षा बलों पर लगातार हमले कर रहे हैं। इस बीच तालिबान की तरफ से एक नया फरमान अफगानिस्तान में जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि उसको 15 साल से ज्यादा उम्र की सभी लड़कियों और 45 साल से कम उम्र की सभी विधवा महिलाओं की लिस्ट मुहैया वहां के मौलाना करवाएं। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने वादा किया है कि वह अपने लड़ाकों से निकाह करवाने के बाद इन महिलाओं
को पाकिस्तान के वजीरिस्तान में भेज देगा। अगर कोई लड़की मुस्लिम नहीं होगी तो उसका धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा। दरअसल तालिबान इन महिलाओं को अपने लड़ाकों की गुलाम बनाना चाहता है। लड़ाके इन महिलाओं का यौन उत्पीड़न करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ी लिस्ट ये मांगी अफगानिस्तान के इन तालिबान आतंकियों ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पोस्टरों से गायब हुए आजम खान के फोटो मुसलमानों ने साधा, अखिलेश पर निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ईद उल अजहा के मौके पर देश में समाजवादी पार्टी की तरफ से होर्डिंग लगाई गई है, लेकिन इन होर्डिंग में एक बड़ी गलती समाजवादी पार्टी ने की है, जिससे देश के और प्रदेश के मुसलमान काफी नाराज हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर भी ईद उल अजहा के त्योहार की बधाई देते हुए समाजवादी पार्टी के पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन इन पोस्टरों में आजम खान का फोटो गायब है और आजम खान का फोटो अब नए समाजवादी के पोस्टरों में कहीं पर नहीं है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी सहित अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव पर निशाना साधा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश के मुसलमानों ने कहा है कि समाजवादी पार्टी से ही मुसलमानों को उम्मीद थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी भी भाजपा की तरह ही मुसलमानों के साथ व्यवहार कर रही है। आजम खान के फोटो ना होने पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि आजम खान ने समाजवादी पार्टी के लिए क्या कुछ नहीं किया, वो जेल भी गए, लेकिन अब उनका बुरा वक्त चल रहा है, वह जेल में है, तो कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। समाजवादी पार्टी से कुछ उम्मीद थी, लेकिन अब तो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के लिए आजम खान का फोटो ही अपने पोस्टर और होर्डिंग से गायब करवा दिया है, जिसको लेकर अब प्रदेश में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और प्रदेश के मुसलमान काफी नाराज हो गए, क्योंकि आजम खान की फोटो किसी भी पोस्टर पर जो नए अब छप रहे हैं उन पर नहीं है, सिर्फ मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव और उनकी पत्नी की फोटो है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुंबई में पार्क का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने से भाजपा हुई नाराज। कहा टीपू सुल्तान ने हिंदुओं की है हत्या। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई के एक पार्क के नाम पर काफी बवाल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि देवनार डपिंग रोड पर बन रहे पार्क का नाम मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के नाम पर रखे जाने को लेकर काफी विवाद हो रहा है। समाजवादी पार्टी पार्क का नाम टीपू सुल्तान रखे जाने की बात कही जा रही है, तो वहीं बीजेपी और हिंदू मंच इसका विरोध कर रही हैं। बीजेपी और हिंदू जन जागृत मंच द्वारा पार्क के नाम का विरोध किए जाने पर सपा की कारपोरेट रुखसाना सिद्दीकी ने तंज कसते हुए कहा है कि जो लोग भी टीपू सुल्तान के नाम का विरोध कर रहे हैं उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है। सपा कारपोरेटर ने कहा है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि पार्क का नाम टीपू सुल्तान रखे जाने को लेकर शिवसेना पीछे से सपा का समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा है कि इस मुस्लिम शासक ने हिंदुओं का कत्लेआम किया था और हिंदुओं की मौत टीपू सुल्तान ने देश में की थी, इसलिए हम किसी भी कीमत पर इसका नाम, पार्क का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर नहीं रखने देंगे। तो भाजपा किस तरह से अपना गंदा षड्यंत्र देश में रच रही है, जबकि टीपू सुल्तान ने अपने देश की आजादी के लिए अपनी जान और अपने बेटे की जान कुर्बान कर दी थी, लेकिन अंग्रेजों के सामने टीपू सुल्तान नहीं झुके थे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में चले जमकर लात घूंसे, भाजपा के कई नेता पहुंचे अस्पताल। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के नेता अभी से अपनी कार्य की रणनीति में जुट गए हैं। बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हो रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की गाजियाबाद में भी शुक्रवार को बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में जमकर लात घूंसे चले। लात घूंसे इतने बीजेपी नेताओं में आपस में चले कि एक भाजपा के पद अधिकारी घायल हो गए और जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक नेहरू नगर स्थित महानगर कार्यालय में शुक्रवार को बुलाई गई थी। कार्यालय में पद अधिकारी जुट रहे थे और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं जीडीए बोर्ड सदस्य पवन गोयल और भाजपा नेता शहर विधायक को लेकर चर्चा कर रहे थे। इस बीच बसपा से भाजपा में आए पद अधिकारी प्रशांत चौधरी भी अपनी राय देने लगे। पवन गोयल ने बीच में बोलने पर सवाल किया। आरोप है कि इस पर प्रशांत चौधरी ने दुर्व्यवहार किया और बैठक के बाहर आने की बात लड़ाई हो गई और इनमें जमकर लात घूंसे चले, जिसमें एक पद अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान में कवरेज के दौरान भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या।
यह दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या हो गई है। वह अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी राइटर्स के लिए काम करते थे। अफगानिस्तान के समाचार चैनल टोलो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सिद्दीकी की मौत स्पिन बोल्डक इलाके में हुई है, जो कंगार प्रांत में स्थित है। यहाँ इस समय भीषण हिंसा हो रही है और यहाँ पर लगातार तालिबान कब्जा कर रहा है। सिद्दीक बीते कुछ दिनों से कंगार में जारी हालात की कवरेज कर रहे थे। अफगानिस्तान के राजदूत ने भी इस पर दुख जताया है। वहीं आपको बता दें कि कंगार में जारी हिंसा के बीच ही उन पर हमला हुआ तालिबान द्वारा और फिर उनकी मौत हो गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विवादों में राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई एक और संपत्ति, चंपत राय को कोर्ट का नोटिस। दोस्तों आपको बता दें कि राम जन्मभूमि द्वारा खरीदी गई एक और जमीन विवादों में फंस गई है। ताजा मामला राम मंदिर परिसर से सटे प्राचीन फकीरे राम मंदिर का है। इस मंदिर और इसकी जमीन को राम मंदिर ट्रस्ट ने 27 मार्च 2021 को खरीदा था। इस संपत्ति को खरीदने के बाद से ही विवाद शुरू हो गया था। ये विवाद अब कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने संपत्ति को बेचने वाले रघुबर शरण और राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले भी राम मंदिर ट्रस्ट पर जमीनों में घोटाले करने के आरोप लगे थे और इसके बाद भाजपा और राम मंदिर ट्रस्ट बुरी तरह से घिर गया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में एक बार फिर से घमासान, सोनिया गांधी को अरविंदर सिंह का पत्र, हिंदू नेता को बनाया जाए पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि विधायक नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा शुक्रवार को अपने आवास पर बुलाए जाने की खबर फैलते ही पंजाब कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। इससे पहले ही ये बैठक शुरू होती मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपने ओएसडी नरेंद्र भामी के हाथ सोनिया गांधी के नाम एक पत्र पहुंचा दिया। जानकारी के अनुसार कैप्टन का पत्र पहुंचते ही सिद्धू को लेबर वनी हवा थम गई है और हाईकमान पत्र में कैप्टन द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करने में व्यस्त हो गया है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान पद को लेकर पार्टी मामलों के प्रभारी हरीश रावत ने गुरुवार को जब से नवजोत सिंह सिद्धू के नाम की गैर आधिकारिक घोषणा की है, तभी से पंजाब कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। वहीं आपको बता दें कि सिद्धू ने कहा है कि यहाँ पर हिंदुओं को बनाया जाए पार्टी का अध्यक्ष और राहुल गांधी इसमें हस्तक्षेप करें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।